देख रहे हैं तस्वीर कहानी, और अब किसकी कहानी आपसे शेयर की जा रही है। चलें ज़रा तस्वीर चल के देखते हैं। जय जवेरिया की पिक्चर है और सऊद भाई के साथ जवेरिया की पिक्चर है। ये क्या है? नहीं, शादी की तो नहीं लग रही है। ये हमारी मंगनी की पिक्चर है। अच्छा, हाँ। ओए होए। और 9 फरवरी को मेरा रिश्ता आया था। हाँ। और ये अगस्त की है। अच्छा। और अगस्त में हमारी ये शादी की तारीख तय हुई थी, और इनकी पूरी जो फैमिली है, चचा पुपियाँ, ये सारे लोग जो है थे, और हमारे सारे लोग आए थे। अच्छा। और ये हमने किया था क्लिफ्टन ग्रिल में हुई थी, ये मुझे याद है, जो पे अब नहीं है। हाँ, सी व्यू पे जो था। हाँ, वो बिलावल चौरंगी पे वहाँ पर हुई थी। और इसमें मैं पहली दफ़ा इनके पूरे खानदान से मिली थी माशाल्लाह। और यहाँ पे हमारी शादी की तारीख तय की गई थी। अच्छा, इस इवेंट हाँ, मतलब वो कोई अंगूठी वगैरह नहीं पहनाई थी इसमें। अच्छा, सिर्फ शादी एक तरह से बात पक्की है, थोड़ा फॉर्मली। हाँ, फॉर्मली, ताकि सबको पता चल जाए। डेट फिक्सिंग जैसे हाँ, होती है। डेट फिक्सिंग। हाँ। तो ये इसलिए मुझे याद है क्योंकि पहली हम तकरीब थी जो हमारी हुई थी। हाँ, यानी कि एक इस तरह से ऑफिशियली। अच्छा, उस वक्त भी लेकिन तुम लोगों ने पब्लिक को नहीं बताया था कि नहीं, शोबिस ये में कोई फैमिली भी नहीं, में थी। कोई भी नहीं था। हाँ। सिर्फ फैमिली के लोग थे। और यहाँ पे सब इसलिए किया गया था क्योंकि सऊद की पूरी फैमिली अमेरिका में थी। हाँ। क्योंकि उनकी बहन मुझे देख के चली गई थी, और 1-2 दफ़ा आके उन्होंने, एक दफ़ा मेरे घर आई, एक दफ़ा दादी के आई, हाँ। क्योंकि मैं वहीं थी। तो बातचीत तय कर दी थी कि जी रिश्ता 2 दफ़ा लाए थे। तो फिर उसके बाद वही होता है ना कि हम सोच के जवाब देंगे, ये वो, फिर वो चली गई थी। हाँ। उसके बाद फिर जब ये लोग तीसरी दफ़ा जवाब लेने आए तो मिठाई लाए कि हम हाँ ही सुन के जाएंगे अब। हाँ। उसमें सऊद के दोस्त थे, उसमें अमजद साबरी साहब थे, एक परवेज साहब थे। ये इससे पहले की बात, इससे पहले का। लेकिन ये एक फाइनल इवेंट था। उसमें भी ना किसी को नहीं पता था, इनके खानदान में इतना नहीं पता था। अच्छा, पता था कुछ, अम्मी बहन भाइयों को सबको, भाभियों को सबको पता था। यहाँ जो फैमिली रहती है पाकिस्तान में, उनमें से किसी को नहीं पता था। ओके, और तुम्हारी फैमिली को भी पता चल गया फिर उस वक्त? हाँ, फिर उसमें इनके भी काफ़ी मतलब सारे जो चचा, मामू, पुप्पी, खाला, सारे मेरे भी सारे थे। बस फैमिली थी। तो ये तो बड़ा इम्पोर्टेंट तस्वीरें होती हैं भाई, पहली। और इस दिन फिर वो ये हुआ कि जी बात तो पहले से हो गई थी फ़ोन पे कि किस दिन रखनी है, क्या रखनी है। तो फिर ये तय हुआ कि जी दिसंबर के पहली तारीख से जो है वो हमारी चीज़ें शुरू हो जाएंगी, क्योंकि सऊद को बहुत शौक था इवेंट्स करने का। अच्छा। हाँ, पहली तारीख को, फिर दूसरी को गैप, फिर तीसरी को, फिर चौथी को गैप, फिर 5वीं को, फिर पूरा महीना। मतलब ऐसा था कि जी उमर शरीफ, पहले तो हमने मिलाद नहीं तो मुझे बताओ, सऊद भाई को इवेंट का शौक था, तुम्हें नहीं था इतना? नहीं, मुझे इसलिए नहीं था कि एक तो भाई सीधी सी बात है, हम लोग का इतना, हमारी हैसियत नहीं थी कि हम इतने सारे इवेंट्स करते। ठीक है ना, सीधी सी बात है। और इनको तो बहुत शौक था कि मैं ये भी करूँगा, ये भी करूँगा। तो सबसे पहले जो है वो कुरान खानी मिलाद हुआ। उसके बाद फिर क्या कहते हैं, कवालियाँ हुई, नातिया वो हुआ। एमन और मुनीब का रिकॉर्ड तुम लोग तोड़ चुके हो पहले। हम लोग तो बहुत, हमारे उनका इवेंट सिर्फ बैकड्रॉप चेंज होते थे घर के, लॉन के, और बस सारी तकरीब। एक दिन छुट्टी होती थी, एक दिन वो होता था। अच्छा, पूरी फैमिली, इनकी जो सऊद की फैमिली थी वो कोई 14 साल बाद आया था पाकिस्तान, कोई 20 साल बाद पाकिस्तान आया था। सारे तो बहुत मजा आया होगा। हाँ, और बहुत सारे दोस्त भी आए थे इनके, तो बहुत सारे लोग रुके हुए भी थे, ठहरे हुए भी थे। मैंने ये कुछ अरसे पहले ही सुनी, इंडिया में क्या होता है, जो बड़ी बड़ी शादियाँ होती हैं वहाँ पे जो कोऑर्डिनेटर्स हैं वो गोरों से पैसे लेते हैं कि आपको एक शादी अटेंड करने के फलाना हजार रुपए। लेकिन हमारे तो अपने ही पूरे नहीं होते, इतने लोग आ जाते हैं। अभी तो बोल रही हूँ। हाँ, अभी तो ये नया ट्रेंड हुआ है कि गोरे आते हैं ना, टूरिज्म, गोरा घूमने आता है इंडिया, तो कोऑर्डिनेटर्स जो हैं वो उनसे पैसे लेते हैं कि आपको शादी दिखाएंगे। अच्छा, हमारी शादी में राज बब्बर साहब आए थे। हाँ, सऊद से उनकी दोस्ती थी बहुत, बाकी यहाँ के सारे लोग। वरना अगर वो जमाना होता ना तो गोरे भी आते तुम्हारी पैसे लेके। तो हमारे यहाँ पता क्या हुआ था, जैसे एक दिन नाते हुई सारी, क्योंकि माशाल्लाह वही जफर जान, सारे लोग पढ़ने वाले, उसको किरत और नाते। उसके बाद फिर कवाली हुई। फिर उसके बाद एक कॉमेडी शो था जिसमें उमर शरीफ साहब थे, उनका हुआ। फिर एक कवाली अमजद साबरी की हुई। फिर रागा बॉयज का एक शो था। मतलब वो आर्टिस्ट थे ना, 2-2 आर्टिस्ट, 3-3 आर्टिस्ट के शोज थे अलग अलग। शकील, बस उसके बाद तुमने जब रुखसती हो गई तो तुमने कहा सऊद भाई हाँ जाओ, मैं सोने जा रही हूँ यार। अच्छा,
मैंने ना आईब्रोज बनाई हुई, मैं ना कुछ किया हुआ। मैंने कहा था मैं शादी के दिन ही बनाऊंगी। ये मोटी मोटी आईब्रो, बड़ी बड़ी मूंछें लेके बैठी होती थी। ये सारी तस्वीरें देख के तुम्हें ये ख्याल आता होगा सुनो ना, कि इन्होंने ये मुझे इसके eyebrows बाद, नहीं हाँ, बनाने दी। और जो है ना, जिस दिन मेरी मेहंदी थी उस दिन भी मेरी आईब्रोज नहीं बनी हुई थी। पता है पहले तो दुल्हनों का ऐसे ही तो भाई होता। मैं खुद बिल्कुल, है ना? मैंने भी शादी से एक दिन पहले जो सब कुछ सर्विसेज ली थी। आपको हम पता है लोग मैंने नहीं 12 करते दिन उपटन मलिए, 12 दिन और हम- बिना मैंने वजह भी- मलिए, कुछ अच्छा, भी वो मैंने भी सब ऐसे ही किया, सब ऐसे ही कह रही किया है था। कोई फायदा कोई फायदा नहीं हुआ, वैसी गोरी थी, क्यों उपटने मल रहे थे भाई? समझ से बाहर है। रोज एक औरत आती थी उपटने मल रही हूँ, फिर भाई छोड़ दो। बहन मैंने कहा इतने- स्किन ही ना निकल जाए किसी नहीं दिन। तो जवेरिया इतने इवेंट्स थे तो ये तो करना ही था ना, जो गैप आता था एक दिन उसमें कुछ तो करना था।